हेलो दोस्तों, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज को हम बात करने वाले हैं जो जीएसटी 2.0 लागू हुई है ना, उससे हमारी कारों पर क्या प्रभाव पड़ा है, साथ ही उनकी कीमतों में कितनी गिरावट आई है। तो हम इस वीडियो में उसके बारे में ही पूरी जानकारी लेने वाले हैं। साथ ही मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन सी कारें सस्ती हुई हैं, साथ ही उन पर कितने रुपए का हमें डिस्काउंट मिलने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। साथ में अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करने वाले उन कारों के बारे में जिनकी वैल्यू में बहुत ज़्यादा गिरावट आई है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करने वाले हैं टोयोटा की कारों की कि इनकी वैल्यू में कितनी गिरावट आई है, साथ ही किस कार पे कितने रुपए हमें डिस्काउंट के रूप में मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं टोयोटा की कारों की। तो सबसे पहले मैं बात करूँ टोयोटा फॉर्च्यूनर की, जिसमें हमें 3.49 लाख का डिस्काउंट देखने को मिला है। और दूसरे नंबर पर टोयोटा फॉर्च्यूनर लेजेंडर है, जिस पे हमें 3.34 लाख की कमी देखने को मिली है। और टोयोटा हिलेक्स पिकअप में हमें 2.53 लाख की कमी देखने को मिली है। और टोयोटा वेलफायर एमपीवी में हमें 2.78 लाख की कमी देखने को मिली है। और साथ में अगर पाँचवें बात करें तो टोयोटा इनोवा क्रिस्टा में हमें 1.81 लाख की कमी देखने को मिली है। अगर मैं छठवें में बात करूं तो टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस में हमें 1.16 लाख की कमी देखने को मिली है। और अगर मैं सातवें नंबर में बात करूं तो टोयोटा अर्बन क्रूजर टेइसोर में हमें 1.11 लाख की कमी देखने को मिली है। और मैं आठवें नंबर पर बात करूं तो टोयोटा रूमियन एमपीवी में हमें 78,700 रुपये की कमी देखने को मिली है। और नौवें नंबर पर बात करूं तो टोयोटा अर्बन क्रूजर हेराइडर में हमें 65,400 रुपये की कमी देखने को मिली है। और टोयोटा ग्लिंजा में हमें 85,300 रुपये की कमी देखने को मिली है। तो दोस्तों अगर आप भी टोयोटा की कार खरीदने वाले हैं तो आपके लिए अच्छा ऑफर है। जिसमें तो दोस्तों अगर मैं दूसरे नंबर पर बात करूं तो दूसरे नंबर पर हम बात करने वाले हैं महिंद्रा की कारों में, जिसमें हमें कितनी गिरावट देखने को मिली है। तो अगर मैं महिंद्रा की कारों की बात करूं तो सबसे पहले है महिंद्रा बोलेरो, जिसमें हमें 1.27 लाख की कमी देखने को मिली है। तो दूसरे नंबर पर है महिंद्रा बोलेरो नियो, जिसमें हमें 1.27 लाख की कमी देखने को मिली है। और तीसरे नंबर पर है महिंद्रा एक्सयूवी 3XO जो पेट्रोल से चलती है, जिसकी कीमत में हमें 1.4 लाख की कमी देखने को मिली है। और पाँचवें नंबर पर महिंद्रा थार 2WD जो डीजल से चलती है और जिसकी कीमत में 1.35 लाख की कमी हमें देखने को मिली है। और अगर मैं बात करूं छठे नंबर पर महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक में 1.01 लाख की कमी देखने को मिली है। और सातवें नंबर पर बात करूं तो महिंद्रा स्कॉर्पियो एन, जिसमें हमें 1.45 लाख की कमी देखने को मिली है। और अगर मैं आठवें नंबर पर बात करूं तो महिंद्रा थार रॉक्स, जिस पे हमें 1.33 लाख की कमी देखने को मिली है। और नौवें नंबर पर बात करूं तो महिंद्रा एक्सयूवी 700, जिस पे हमें 1.43 लाख की कमी देखने को मिली है। और 10वें नंबर पर बात करूं तो महिंद्रा थार 4WD जो डीजल से चलती है, जिसकी कीमत में 1.01 लाख की कमी हमें देखने को मिली है। तो दोस्तों अगर आप महिंद्रा की कार खरीदने वाले हैं तो आप इनमें से किसी भी कार को खरीद सकते हैं, साथ ही अच्छा खासा डिस्काउंट हमें इनमें देखने को मिला है। तो दोस्तों हम तीसरे नंबर पर बात करने वाले हैं टाटा की कारों के में, जिसमें हमें अच्छा खासा डिस्काउंट देखने को मिला है। अगर मैं टाटा की कारों की बात करूं तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं टाटा टियागो, जिसकी कीमत है 75,000 रुपये की कमी देखने को मिली है। दूसरे नंबर पर बात करूँ तो टाटा टिगोर, जिसकी कीमत है हमें 80,000 की कमी देखने को मिली है। अगर मैं तीसरे नंबर पर बात करूं तो टाटा अल्ट्रोज, जिसमें 1.10 लाख की कमी हमें देखने को मिली है। अगर मैं चौथे नंबर पर बात करूं जिसमें टाटा पंच है, जिसमें हमें 85,000 की कमी देखने को मिली है। और मैं पाँचवें नंबर पर बात करूं तो टाटा नेक्सॉन, जिसमें हमें 1.55 लाख की कमी देखने को मिली है। और साथ में अगर मैं छठवें नंबर पर बात करूं तो टाटा कर्व में, जिसमें हमें 65,000 रुपये की कमी देखने को मिली है। और अगर मैं सातवें नंबर पर बात करूं जिसमें टाटा हैरियर है, जो 1.4 लाख कमी के साथ इसकी वैल्यू नीचे गिरी है। तो दोस्तों ये रही टाटा की मोटर, जो इनमें अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिली है। साथ में आप टाटा की मोटर्स अगर ख़रीदना चाहते हैं तो आप अच्छी कीमत में यहाँ पर ख़रीद सकते हैं। तो दोस्तों हम बात करने वाले हैं रेनो में, जिनकी कीमत अच्छी खासी गिरी हुई है। और अगर आप भी रेनो की कार खरीदने वाले हैं तो हमें अच्छा खासा डिस्काउंट यहाँ पर देखने मिलने वाला है। तो सबसे पहले मैं बात करूँ रेनो टाइगर की, जिसकी कीमत में 80,195 रुपये की कमी आई है। और दूसरे नंबर में बात करूँ मैं रेनो काइगर की, जिसमें हमें 96,395 रुपये की कमी देखने को मिली है। और अगर मैं तीसरे नंबर पर बात करूँ तो रेनो क्विड में, जिसमें हमें 54,995 रुपये की कमी देखने को मिली है। तो दोस्तों हम बात करने वाले मारुति की कारों के बारे में कि मारुति की कारों की कीमत कितनी गिरी है।
तो साथ में मैं इसमें पूरी लिस्ट आपको बताने वाला हूँ कि हमारी मारुति की कीमतों में कितनी गिरावट हमें देखने को मिली है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूँ मारुति सुजुकी अल्टो की, जिसकी कीमत में 40,000 से 50,000 की कमी हमें देखने को मिली है। और अगर दूसरे नंबर बात करूँ तो मारुति सुजुकी वैगन आर, जिसमें हमें 60,000 67,000 की कमी देखने को मिली है। और अगर हम तीसरे नंबर पर बात करूँ मारुति सुजुकी ब्रेज़ा, जिसमें हमें 29,966 की कमी देखने को मिली है। अगर मैं चौथे नंबर पर बात करूँ तो मारुति सुजुकी अर्टिगा, जिसमें हमें 19,133 की कमी देखने को मिली है। अगर मैं पाँचवें पे बात करूँ तो मारुति एस प्रेसो, जिस पे हमें 52,100 रुपये की कमी देखने को मिली है। और छठवें नंबर पर बात करूँ तो मारुति सेलेरियो, जिस पे हमें 62,800 की कमी देखने को मिली है। अगर मैं सातवें नंबर पर बात करूं तो मारुति इको, जिस पे हमें 59,300 की कमी देखने को मिली है। और आठवें नंबर पर बात करूं तो मारुति स्विफ्ट, जिस पे हमें 81,000 रुपये की कमी देखने को मिली है। अगर मैं नौवें में बात करूं तो मारुति डिज़ायर, जिस पे हमें 86,800 रुपये की कमी देखने को मिली है। और अगर मैं 10वें नंबर पर बात करूँ तो मारुति इग्निस, जिस पे हमें 59,200 रुपये की कमी देखने को मिली है। और मैं अगर 12वें नंबर पर बात करूँ तो मारुति फ्रांस, जिस पे हमें 1.10 लाख की कमी देखने को मिली है। और अगर मैं 13वें नंबर की बात करूं तो मारुति ग्रैंड विटारा, जिस पे हमें 85,400 की कमी देखने को मिली है। और अगर मैं 14वें नंबर पर बात करूं तो मारुति जिम्नी, जिसमें हमें 51,000 की कमी देखने को मिली है। और अगर मैं 15वें नंबर पर बात करूं तो मारुति इनोवर्टा, जिस पे हमें 61,300 रुपये की कमी देखने को मिली है। तो दोस्तों हम बात करने वाले हैं हुंडई के कारों में, जिस पे हमें अच्छी खासी GST मिली है, साथ ही इस पे रेटों में ही भारी गिरावट हमें देखने को मिली है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं हुंडई ग्रैंड i10 नियोस की, जिसमें हमें 73,808 की कमी देखने को मिली है। अगर दूसरे बात करें तो हुंडई ऑरा, जिस पे हमें 78,465 की तक की कमी देखने को मिली है। और तीसरे नंबर पर बात करूँ मैं हुंडई एक्स्टर, जिस पे हमें 89,209 रुपये तक की कमी देखने को मिली है। और दोस्तों अगर मैं चौथे नंबर पर बात करूँ तो हुंडई i20, जिस पे हमें 98,053 रुपये की छूट मिली है। और अगर मैं छठे नंबर पर बात करूँ हुंडई वेन्यू में, जिसमें हमें 1,23,659 रुपये तक की कमी देखने को मिली है। और अगर मैं सातवें नंबर पर बात करूँ हुंडई वेन्यू एन, जिस पे हमें 1,19,390 तक की कमी देखने को मिली है। और आठवें नंबर पर करूँ हुंडई वरना की, जिस पे हमें 60,640 तक की कमी देखने को मिली है। और अगर मैं 9वें नंबर पर बात करूँ तो हुंडई क्रेटा, जिस पे हमें 72,145 की कमी देखने को मिली है। और अगर मैं 10वें नंबर पर बात करूँ तो हुंडई क्रेटा एन, जिस पे हमें 71,762 रुपये की कमी देखने को मिली है। और अगर मैं 11वें नंबर पर बात करूँ हुंडई अल्काज़ार में हमें 75,376 तक की कमी देखने को मिली है। और अगर हुंडई टॉक्सन की बात करूँ तो 2,40,303 तक की हमें इसमें छूट मिली है, जो बहुत सस्ती है। साथ में इसे आप अच्छे से ख़रीद भी सकते हैं कम रेट पर। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं मर्सिडीज़ कार। अगर आप मर्सिडीज़ कार के शौकीन हैं और आपको मर्सिडीज़ कार बहुत महंगी लगती थी, तो इसकी कीमत में हमें 11 लाख तक का डिस्काउंट देखने को मिला है। तो दोस्तों आप मर्सिडीज़ कार को ख़रीदने में आपको ज़्यादा रुपए पेमेंट नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि इनकी कीमतों में 11 लाख तक का डिस्काउंट हमें देखने को मिला है। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ एस क्लास 400 4 मैटिक्स, जिसमें हमें 11 लाख का डिस्काउंट देखने को मिला है। तो दोस्तों अभी तक की कारों में सबसे ज़्यादा डिस्काउंट मुझे इसी कार में देखने को मिला है। अगर मैं दूसरे नंबर पर बात करूँ उसमें GLS 400 DAMG, जिस पे हमें 10 लाख तक का डिस्काउंट देखने को मिला है। और अगर मैं तीसरे नंबर पर बात करूँ GLE 454 मैटिक्स, जिस पे हमें 8 लाख का डिस्काउंट देखने को मिला है। अगर मैं चौथे नंबर पर बात करूँ ई क्लास LWB 450, जिसमें 4 मैट्रिक्स में हमें 6 लाख का डिस्काउंट देखने को मिला है। और अगर मैं पाँचवें बात करूँ A200D, जिसमें हमें 2.6 लाख का डिस्काउंट देखने को मिला है। मैं छठवें नंबर की बात करूँ तो इसमें GLA 220D 4 मैट्रिक्स AMG, जिसमें हमें 3.8 लाख का डिस्काउंट मिला है। और अगर मैं सातवें नंबर पर बात करूँ तो C300 AMG, जिस पे हमें 3.7 लाख का डिस्काउंट देखने को मिला है। और अगर मैं आठवें नंबर पर बात करूँ GLC 304 मैट्रिक्स, जिस पे हमें 5.3 लाख का डिस्काउंट देखने को मिला है। तो दोस्तों अगर मर्सिडीज़ के कार के शौकीन हैं तो आप कम कीमत में मर्सिडीज़ कार को ख़रीद सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं BMW कार्स के बारे में, जिसकी कीमतों में भी अच्छा खासी गिरावट हमें देखने को मिली है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूं BMW X7 की, जिसकी कीमत में 9 लाख की कमी हमें देखने को मिली है। और अगर मैं दूसरे में बात करूं BMW X5 की, जिस पे हमें 6.3 लाख की कमी देखने को मिली है।
और अगर मैं तीसरे नंबर पर बात करूं तो BMW X1 जिसमें हमें 1.80 लाख की कमी देखने को मिली है। और अगर मैं चौथे में बात करूं BMW 5 LWB जिसमें हमें 4.10 लाख की कमी देखने को मिली है। और अगर मैं पाँचवें में बात करूँ BMW 2 सीरीज़ ग्रीन कैपो जिस पे हमें 1.60 लाख की कमी देखने को मिली है। और अगर मैं सिक्स में बात करूँ BMW 3LW जिस पर 3.40 लाख की कमी हमें देखने को मिली है। तो दोस्तों ये रही पूरी कारों की लिस्ट जिसकी कीमत में जितनी सारी गिरावट आई है मैंने पूरी स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दी है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।